खबर हरियाणा के नूह से है। नूह में एक बार फिर से टेंशन हाई है। 28 अगस्त को वीएचपी ने ब्रजमंडल यात्रा का आह्वान किया है। प्रशासन ने यात्रा को इजाजत नहीं दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कह दिया है कि यात्रा पर रोक रहेगी, लेकिन वीएचपी समेत हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़ गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से नूह में टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है। वीएचपी सावन के आखिरी सोमवार का हवाला देकर जलाभिषेक करने की मांग कर रही है। नरहर मंदिर में भगवान शंकर के जलाभिषेक की डिमांड है, लेकिन 31 जुलाई को भड़की हिंसा के चलते अब प्रशासन ने दोबारा यात्रा के परमिशन से साफ इनकार किया है। वीएचपी के ऐलान के बाद नूह में 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। बल्क मैसेजेस भेजने पर भी रोक है। पूरे इलाके में धारा 144 है। इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। प्रशासन ने सोशल मीडिया से लेकर हर माध्यम के जरिए लोगों को यात्रा में नहीं आने का मैसेज भी दिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद का हर हाल में अधूरी यात्रा को पूरा करने का संकल्प है। दरअसल 31 जुलाई को शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान भारी हिंसा हुई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब वीएचपी इस यात्रा को दोबारा पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ वीएचपी का तो यह भी कहना है कि जो इस तरह के धार्मिक यात्राएं होती हैं उसका परमिशन नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है प्रशासन को कि हम ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकार को हर हाल में इस यात्रा के लिए सुरक्षा देनी चाहिए। अब नूह में शोभा यात्रा को लेकर खट्टर सरकार ने भी नो सिग्नल जारी किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ साफ यात्रा को अनुमति नहीं देने की बात कही है और कहा है कि 1 महीने पहले हिंसा के मद्देनजर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जो भी लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं वो अपने अपने इलाके में शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा निकालने की बहरहाल कोई भी परमिशन नहीं दी जा रही है। देखिए, जहां तक यात्रा का विषय है, चूंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए, होती है। अब आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूह में सावन के सोमवार के दिन ही यात्रा निकालने के दौरान दंगा भड़का था। वीएचपी अब दोबारा यात्रा निकालने पर अड़ गई है, लेकिन प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है। हालांकि वीएचपी कह रही है कि धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सीएम खट्टर ने साफ कर दिया है कि लोग अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। वीएचपी हर हाल में यात्रा निकालना चाहती है, लेकिन सरकार के रेड सिग्नल के बाद अब प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वीएचपी का कहना है कि धार्मिक यात्रा सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर कह रही है कि फिर भी कोई हिंसा ना भड़के, उसके लिए यह कदम उठाए जाना जरूरी है। अब सरकार और प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी है। इस पर विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि हमने परमिशन का निवेदन नहीं किया था, क्योंकि धार्मिक यात्रा के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है और यात्रा शांतिपूर्ण होगी और नूह में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो वहां के लोकल्स हैं। नहीं, देखिए, हमने कोई परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, न करना चाहिए, न करते। ये देश धर्म प्राण देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। क्या कभी कोई कुंभ के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई परमिशन लेते हैं क्या? जगन्नाथपुरी में जब यात्रा के लिए जाते हैं हम कोई परमिशन लेते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज जाता है, अपने मनोयोग के साथ जाता है। और देखिए, ये तो श्रावण का आखिरी सोमवार ही नहीं बल्कि अधिमास का आखिरी सोमवार है, और उसमें भी अगर हम यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे या हम भगवान भोले शंकर की मंदिर पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है सब चीजें सब शांतिपूर्ण तरीके से ठीक होगी। हम शासन प्रशासन के साथ खड़े हैं। अब नूह में शोभा यात्रा के ऐलान के बाद पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नूह के सभी बॉर्डर को सील किया गया है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतर आया है सबक लेते हुए। अभी कैसे हालात हैं, देखिए शोएब रजा की एक रिपोर्ट। कल 28 अगस्त है और 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कर रखा है
कि नूह में दोबारा से शोभा यात्रा निकालेगी। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। हालांकि चाहे हरियाणा सरकार की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं या फिर जो प्रशासन है उसकी बात करते हैं, तो उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए नूह में कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। जो नूह ज़िले के बॉर्डर है, आसपास के ज़िलों से लगते हुए या दिल्ली की तरफ से जो आने वाले रास्ते हैं, उन पर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं। पुलिस देखिए आप, ये दिल्ली से नूह की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये जो ये बैरिकेड लगे हैं, ये एंट्री पॉइंट है नूह की तरफ जाने वाला। नूह ज़िला तो थोड़ा पहले से शुरू हो जाता है, गुड़गांव के बाद, गुरुग्राम के बाद, लेकिन यहाँ से एंट्री होती है और यहीं पर भारी सुरक्षा लगाई गई है। आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस तमाम गाड़ियों को चेक कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कल 28 तारीख को जो ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि यात्रा निकाली जाएगी, तो गाड़ियों को रोका जा रहा है और चेक की जा रही है। तमाम गाड़ियों को देखिए, चाहे मीडिया की गाड़ी हो या दूसरी गाड़ियां हो, तमाम को रोककर बाकायदा चेकिंग का दौर यहां पर जारी है। पुलिस के जो इंतजाम है यहाँ पर सख्त नज़र आ रहे हैं। नूह ज़िले के अंदर जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कल यात्रा ना निकाली जाए, जो जलाभिषेक है वो ही किया जाए। कल भी हमने जो हरियाणा गुरुग्राम पुलिस है उसकी तरफ से भी ट्वीट देखा, उसके अलावा हमने हरियाणा पुलिस का भी ट्वीट कल देखा। उन्होंने भी इस बात को कहा कि यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो यात्रा निकालेंगे। इंटरनेट बंद कर दिया गया है नूह में और भारी जो पुलिस बल है नूह ज़िले में, बॉर्डर के जो ज़िले से लगते हुए दूसरे, चाहे पलवल हो, गुरुग्राम हो, तमाम जगहों पर इसी तरह से चौकसी बरती जा रही है। चेकिंग का दौर लगातार जारी है। जो फोर्स है वो तैनात है। ज़िले को एक तरीके से पूरे ज़िले के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी फोर्स लगाई गई है। कोशिश यही की जा रही है कि हालात को बिगड़ने ना दिया जाए। अब 31 जुलाई को नूह में भड़के हिंसा की जांच इस वक्त भी जारी है और इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। नूह दंगों को लेकर नगीना थाने में मामन खान से पूछताछ की जाएगी। 30 अगस्त को पुलिस ने मामन खान को बुलाया है। आपको बता दें कि मामन खान हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर जिरका सीट से विधायक हैं। नूह में कल शोभा यात्रा के ऐलान के बाद धारा 144 लगा दी गई। इस वक्त शहर में कैसे हालात हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, देखिए शोएब रजा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नूह में मौजूद हूं और कल ये ऐलान किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वो यात्रा निकालेंगे। हालांकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो आपको ये अड़बर चौक है, नूह का मेन चौक ये कहलाता है और आपको जो फोर्स है कहीं कहीं पर वो नज़र आएगी। पीछे हमने तस्वीर दिखाई कि जो ज़्यादा फोर्स है वो वहाँ पर थी, लेकिन आज दुकानें और जो हॉस्पिटल्स या दूसरे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो खुली हुई है। सामान्य जो ज़िंदगी है वो नूह में आज नज़र आ रही है। किसी तरह की अभी किसी दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने अपने तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, कर रखे हैं। और लोगों की अगर बात करते हैं तो लोग अपने जो भी कारोबार है, जो काम है, वो उसी तरह से आज निकले हैं। चारों तरफ चौराहों पर पुलिस ज़रूर लगी हुई है और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है कल के मद्देनज़र। ये बात सही है, लेकिन जो रेडी पटड़ी है, जो दुकानें हैं, वो अमूमन दिनों की तरह ही आज भी खुल रही है। कल क्या रहेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी सामान्य चीज़ें नज़र आ रही है। कुछ लोग नूह के मौजूद है। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, नहीं बताएं तो आप यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ जी, यहीं के रहने वाले, तावड़ू के हैं जी। अच्छा, तावड़ू के। कैसा माहौल है नूह में आज? माहौल शांत है जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। दुकानें तो खुली है सब? हाँ, थोड़ी तो खुल रही है, कुछ खुल रही है, कुछ बंद है। अब कल कह रहे हैं कि फिर यात्रा निकलेगी। नहीं जी, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं यात्रा का। कुछ सुना ही मारा है कि कल निकलेगी यात्रा। प्रशासन ने तो इजाजत नहीं दी उसकी? नहीं, प्रशासन ने कोई इजाजत नहीं दी अभी। पुलिस ने कुछ कहा कि आप लोगों को? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने यही कहा अपने आराम से चलाओ, शांति बना के अपने एक एक टेम्पो भरो, इधर से आराम से चलाओ। कल के लिए क्या है? कल बंद रखेंगे दुकान, ये कहा गया है, क्या है? कहा गया है इन्होंने। पुलिस ने कहा है? हाँ, क्या कहा है? अपनी एहतियात तो बंद रखो, कोई बात नहीं, इसको बंद रखिए, रखो। बाजार पूरा बंद रहेगा? बाजार हाँ बंद रहे सर। क्या पुलिस से कोई बातचीत हुई व्यापारियों की, आप लोगों की हुई? अपने अपने दिल से कह रहे हैं, दिल से। अच्छा, आप लोगों को जानकारी है कि शायद कल चूंकि रैली निकल सकती है, बंद रखें। हाँ, 5। तो देखिए जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएगी। आप भी नूह के रहने वाले भाई साहब? कहाँ के हैं? मैं तो बाहर बाहर से हैं। माहौल अच्छा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है।
तो देखिए जो स्थानीय दुकानदार है इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से हालांकि आज तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल एहतियातन वो दुकानों को बंद रखेंगे क्योंकि कल 28 तारीख है और जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो इस बात को कह रहे हैं कल दुकानें बंद रहेगी। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पूरे नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी फोर्स लगाई गई है। इस पूरे चौराहे पर आप देखेंगे जगह जगह, और कल जो ये चौकसी है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ चाहे चौराहे के चारों तरफ आप देखेंगे, चाहे इधर हो या फिर दूसरी तरफ हो, तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और नूह में शोभा यात्रा के कॉल के बाद अलर्ट बढ़ा दी गई है। नल्हड़ मंदिर को टारगेट करके पहाड़ियों से अटैक किया गया था 31 जुलाई को, और ऐसे में पुलिस किसी भी तरह से मंदिर की सुरक्षा में कोई कमी नहीं चाहती है। अभी कैसे वहां पर इंतजाम किए गए बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय पराशर। हरियाणा के मेवात के नूह इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी, तनावपूर्ण माहौल काफी दिन तक रहा था। एक बार फिर से हिंदू संगठन ने 28 अगस्त को एक बार दोबारा से शोभा यात्रा निकालने की अपील की है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पे इस यात्रा को अनुमति नहीं दी है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी हाल में इस यात्रा को निकालने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसी के मद्देनजर लोग सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं, इसीलिए मेवात नूह के डीसी ने एक लेटर लिखा जिसमें यह मांग की गई कि यहां पर इंटरनेट सेवा और साथ ही बल्क में एसएमएस को बंद कर दिया जाए, जिस परमिशन को मान लिया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं नल्हड़ मंदिर में। ये वही नल्हड़ मंदिर है जहां से सबसे पहले शोभा यात्रा निकली थी और पास में ही जब शोभा यात्रा पहुंची थी तो उस पर पथराव शुरू हो गया था। लोग वापस आए थे और ऊपर इन पहाड़ियों से नल्हड़ मंदिर के अंदर फायरिंग की गई थी। बाहर आगजनी हुई थी, गाड़ियां जली थी। पूरे अगर हम बात करें हरियाणा में तकरीबन 6 मौतें हुई थी, तमाम लोग घायल हुए थे। फिलहाल नल्हड़ मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं अभी भी हरियाणा पुलिस साथ ही आईटीबीपी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अंदर किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा है, मीडिया को अलाउड नहीं किया जा रहा है। लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। तो 28 तारीख को लेकर एक कॉल जो है वो सोशल मीडिया पर की गई, साथ ही विश्व हिंदू परिषद और कुछ हिंदू संगठन की तरफ से कॉल की गई कि उनकी शोभा यात्रा जो पूरी नहीं हो पाई थी उसे अब 28 तारीख को वो निकालेंगे। लोगों को बुलाया गया था, लेकिन नूह के पुलिस और प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा है कि किसी भी यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है, ना कोई यात्रा निकलेगी, ना ही कोई पॉलिटिकल मूवमेंट को यहां पर आने दिया जाएगा। इसी वजह से पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि कोई भी शख्स 28 तारीख को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए नूह में ना आए, क्योंकि उसे एंट्री करने नहीं दिया जाएगा और जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग सोशल मीडिया पर मैसेज आगे फॉरवर्ड ना करें, यहां पर पहुंचने की कॉल ना करें। ऐसे लोगों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। 29 तारीख तक इंटरनेट सेवा और साथ ही एसएमएस जो बल्क में भेजे जाते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि फिलहाल स्थिति यहां पर सामान्य बनी हुई है। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, आप तो यहाँ पर नूह में पहले भी जा चुके हैं, तो तब में और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? और दूसरी बात है कि जो कॉल की गई है यात्रा को लेकर, उसके बाद फिलहाल जो आम लोग हैं और खासतौर पे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्या वहां पर आश्वासन है कि किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा 31 तारीख के जैसा? हाँ बिल्कुल, देखिए आश्वासन तो यही है और शांति की बात तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। जहाँ तक नूह की बात है तो 31 तारीख को जिस तरह से हिंसा यहाँ पर हुई, उसके बाद आप खुद भी चूंकि आए थे यहाँ पर और किस तरह से हालात थे यहाँ, दुकानें बंद थी, तमाम चीज़ें, तो अब उस तरह से तो नहीं है। तस्वीरें अगर मैं आज की दिखाऊं, कम से कम 27 अगस्त की, तो दुकानें खुली है, तमाम चीज़ें, लेकिन फोर्स की तैनाती आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। वहाँ सामने भी चौराहों पर देखिए, यहाँ भी चौराहों पर देखिए, और जो नूह ज़िले को जोड़ने वाले आसपास के ज़िले, चाहे गुरुग्राम हो, पलवल हो या राजस्थान का जो इलाका है अलवर का, खास तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चौकसी बढ़ाई गई है। और चूंकि पिछली बार भी हमने देखा कि राजस्थान से ये आरोप लगे कि राजस्थान से बहुत सारे लोग आए थे जब यात्रा निकली थी और हिंसा हुई थी, उस वक्त लगातार ये आरोप भी लगे, पहाड़ियों पर जो गोलीबारी की जा रही थी कि उनमें राजस्थान के भी कुछ लोग शामिल थे, तमाम आरोप लगते रहे हैं। उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस बार सुरक्षा को बहुत ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है।
कल यात्रा निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या चीजें होगा, इस पर तो लेकर अभी इसको लेकर संशय है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी है वो इस बात को कह रहे हैं कि परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन अभी हम नल्लड़ मंदिर के पास से आए हैं और नल्लड़ मंदिर से करीब जो 400-500 मीटर पहले का जो इलाका है उसको पूरी तरह से पुलिस ने सील कर दिया है। वहां पर जो अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती की गई है, बाकायदा वहां पर इस तरह से एक चौकियां कुछ जगहों पर बनाई गई है पुलिस के जरिए भी, और जो जवान है उनके जरिए भी कि आगे किसी को 31 तारीख के बाद सबक लेते हुए शोएब, इस वक्त जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं उसके हिसाब से यह है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है, बैरिकेडिंग की गई है, हर एक चौराहे पर पुलिस की तैनाती कर दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। और इसे कहते हैं कि एक अच्छा कदम, क्योंकि 31 तारीख को यही यहां पर चूक हो गई थी कि जो डिप्लॉयमेंट थी वो बहुत कम रही थी। वीएचपी नूह में शोभा यात्रा पर तो अड़ी हुई। अब विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि धार्मिक यात्रा के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। नूह में वहीं के लोग यात्रा निकालेंगे और 3 प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक भी किया जाएगा और इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब 28 अगस्त को आपने मेवात के अंदर शोभा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। क्या फैसला आप लोगों ने लिया है और किस तरीके से पूरी यात्रा होगी? ये फैसला हमारा नहीं है, मेवात के सर्व हिंदू समाज का है। सभी जातियों बिरादरियों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, प्रमुख लोग, और सबने मिलकर तय किया है जलाभिषेक करना श्रावण के महीने में। ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करके हम उस यात्रा को निकालेंगे। सर, प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। जो दंगे हुए पिछली बार, उसकी जांच अभी चल रही है, वो जांच भी अभी पूरी नहीं हो पाई है और अभी हम देख रहे हैं कई एनकाउंटर हो रहे हैं, कई लोगों को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में ये यात्रा निकालना, आपको नहीं लगता कि ये फैसला जो है वो गलत हो सकता है? गलत तब होता है जब हम पूरे देश के लोगों को बुलाते हैं। G20 देश का गौरव है, देश अध्यक्षता कर रहा है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था हमारी भी चिंता है। इसलिए हमने तय किया है, विश्व हिंदू परिषद ने, वहां की यात्रा वहां के लोग निकालें। बाकी जगह के लोग अपने अपने स्थानों पर प्रखंड स्तर पर एक मंदिर को चिन्हित करके वहां सामूहिक जलाभिषेक करेंगे और उन दंगाइयों को, आतंकवादियों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब हिंदू से बैर नहीं, हिंदू से मित्रता करें, उनके कार्यक्रमों में बाधा नहीं, सहयोग डालें, शांतिपूर्ण ढंग से जीने की आदत डालें। अगर प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है तब हिंदू समाज क्या करेगा? आप जहां रहते हैं वहां के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना, क्या उसको लिए अनुमति चाहिए आपको? मैं नहीं समझता वहां के लोगों को अनुमति की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।